न्यू ईयर का असली मज़ा तो स्कूल में आता था जब हम छोटे थे बचपन में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ हमारी मॉर्निंग हो गई थी 1 तारीख की और यहाँ पे सुमी चाय बना के चले करके आए थे और हम चीकू को अपने सीने पे बैठा करके गोद में उनको प्यार कर रहे थे, क्योंकि इनको ऐसे ही प्यार चाहिए होता है। आजकल दोनों लोगों के सीने पे चढ़ जाती हैं, पेट पे बैठ जाती हैं और अटेंशन चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने रात में पराठा बनाया था वो, और चना चूरा और चाय था। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी दाढ़ी बनाई और मैं जो नया एपिसोड आ गया था 8वां, वो सीज़न 5 का स्ट्रेंजर थिंग्स, वो देख रही थी और चीकू यहाँ सोई हुई थी। इन्होंने दाढ़ी बनाई, उसके बाद जो किचन में थोड़ी बहुत गंदगी थी वो और दाढ़ी के सब झाड़ू लगाया हॉल में। और इन्होंने कहा कि कहीं चलना है तो बता देना। तो मैंने तो पहले, भैया मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब था तो मैंने पहले कुछ नहीं बोला। उसके बाद मैं तैयार हो गई और मैंने कहा कि भी चलते हैं बीएचयू। वैसे तो बहुत सारा हाइप बना देते हैं लोग बनारस में कई जगहों का, जिसको शायद मैं भी देखे 2-3 बार फंस चुकी हूँ। पर मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि दर्शन करना है तो उस वजह से आप आइए, ऑफ सीज़न आइए, आराम से दर्शन करिए और जाइए। पीक सीज़न में मत आइए। और अगर आप वीडियो में इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कोई भी रील देख रहे हैं तो वो वैसी चीज़ होती नहीं है कहीं पे भी, चाहे वो बनारस हो, गोरखपुर हो, दिल्ली हो, कोई भी जगह हो, क्योंकि वो हाइप बना के अपने रील को, अपने वीडियो को चलाने के लिए दिखाते हैं। तो बस हम तैयार होके निकल गए थे और ये आ रहे थे और यहाँ मैं अपने लिपस्टिक के बारे में बात कर रही थी, जो कि मैंने जूडियो से लिया था। अच्छी है, ट्रांसफ़र नहीं होती है, लॉन्ग लास्टिंग तो मैं कहूँगी 4-5 घंटा नहीं, फिर भी 6-7 घंटा चल गया था। और थोड़ा बचा के आप खाएँगे तो लंबा चल जाएगा। उसके बाद हम निकल गए थे, सड़कों पे बहुत अच्छी पेंटिंग वगैरह हो रखी थी। ये जेल रोड है और वहाँ पे बहुत अच्छी पेंटिंग हो रखी थी। भीड़ उतनी थी नहीं, तो हो सकता है हमने दूसरा रूट पकड़ा था इसलिए उतनी भीड़ दिख नहीं रही थी हमें। पर ठंडी थी गजब की, और ये इधर बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हम लोगों को लौटते टाइम बहुत ठंडी लग रही थी। तो हम लोग मेन रूट से, मतलब अंदर-अंदर नहीं गए थे, आउटर से होकर के गए थे। वैसे तो न्यू ईयर का मेरे लिए ख़ास तौर कोई वो नहीं है, क्योंकि बचपन में ही बस हम एक-दूसरे को काट देते थे हाथ से बना के, खरीद के। वही एक असली मज़ा था। और मैं तो कहूँगी जिनके बच्चे हैं उनको न्यू ईयर और क्रिसमस मना लेने दीजिए, क्योंकि बचपन में ही बस मतलब नहीं पता होता है, चीज़ें नहीं पता होता है, वो बड़े नहीं होते हैं तो वो मना सकते हैं। जैसे ही आप बड़े हो जाते हैं तो लोग आपको टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं, आपको जज करना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास नॉलेज भी आ जाती है कि न्यू ईयर और क्रिसमस जैसी चीज़ें मनानी चाहिए या नहीं। तो ख़ैर मेरे लिए कुछ ख़ास था नहीं, लेकिन मुझे जाना था बीएचयू। यहाँ पे कुछ दिन पहले लगा था फ्लावर, उसको एग्ज़िबिशन कहते हैं शायद, तो मैंने सोचा लगा होगा, अभी भी मैं चल के देखती हूँ। पर जब तक हम पहुँचे बहुत लेट हो चुका था और मतलब ये सीन देख के मैं बता सकती हूँ आपको। मेरी फ्रेंड यहाँ से पढ़ा करती थी और कभी-कभी मैं उस वो रहती थी तो मैं उससे मिलने भी जाएगी, और फिर मैं जब कॉलेज से भी हो जाती थी तो कॉलेज मैं अपने क्लासमेट्स के साथ आती थी और फ्रेंड्स के साथ आती थी। मतलब बीएचयू का रोड बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, और घूमने में जो मज़ा आता था ना, मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ हम बीएचयू वाले वीटी जा रहे थे कि चलो भैया नहीं है तो दर्शन कर लेंगे आज, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। भीड़ तो ज़्यादा नहीं दिखी मुझे, सड़कों पे ही दिखी, चूँकि जिस एरिया में वीटी है उस एरिया में बाइक वाइक या गाड़ियाँ नहीं लाने दिए लोग, तो उतनी भीड़ थी नहीं। पर मुझे हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मंदिर में जो लाइन लगी थी ना दर्शन करने की, और धक्का मुक्की थी और जो भी था, उस वजह से मैं नहीं गई। मैंने बाहर से ही हाथ जोड़ लिए बाबा नाथ को, सॉरी बाबा विश्वनाथ को, और फिर मैंने कहा भैया जिस दिन सीज़न नहीं रहेगा, ऑफ रहेगा, उसी दिन मैं आऊँगी। अभी तो समझ लीजिए 15 जनवरी, 20 जनवरी, मतलब पूरी जनवरी ही कब भीड़ रहेगी। फिर फरवरी में 14 तारीख को महाशिवरात्रि है, उस दिन भीड़ रहेगी, और उसी दिन वैलेंटाइन्स है, उस दिन भी भीड़ रहेगी। तो भाई आप होली के पहले तक तो नहीं आ सकते हो, अगर आपको आना है तो उसके बाद ही आओ, ऑफ सीज़न में। इतनी भीड़ थी कि मैंने कुछ किया नहीं, मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, फिर मैं चली आई। और मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी पेंटिंग जो बनाते हैं उनको, पर वो नहीं दिखे। फिर यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे, बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो मैंने वो सब रिकॉर्ड किया, फिर हम चले आए। फिर मैंने यहाँ इनसे कहा, इन्होंने कहा कि बाहर से खाना पैक करा लेते, तो मैंने कहा भैया खाना नहीं पैक कराएंगे। तो हमने चाउमीन पैक करा ली थी, जो कि मुझे खाना था, मन था बहुत दिन से, और नान पैक करा लिया था। मैंने कहा भैया मशरूम टिक्का बनाते हैं घर पे चल के, मज़ेदार। तो यहाँ मैंने तैयारी कर ली थी, मशरूम को धुल के, प्याज टमाटर शिमला मिर्च सब, और यहाँ 2 चम्मच बेसन, चाट मसाला, आमचूर मसाला और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और मैंने
उसको भी लिया था, क्या कहते हैं, मीट मसाला और मैगी मसाला भी। आप अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप ऐसा करिएगा, आमचूर की जगह पे नींबू डाल दीजिएगा। वैसे तो मैंने बहुत सी चीज़ें इसमें और वो भी लिया था, कसूरी मेथी, और दही मुझसे थोड़ा ज़्यादा पड़ गया था, इसलिए थोड़ा खट्टा हो गया था, लेकिन टेस्टी लग रहा था। मैंने तो वैसे पनीर टिक्का 2-3 बार बना रखा है, तो मैंने सोचा आज मशरूम टिक्का बनाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने इनसे कहा था कि कोल्ड ड्रिंक और चिप्स ले लेते हैं, रात में बैठ के फिर से दे, चूँकि मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा था, इन्होंने नहीं देखा था, तो मैंने कहा कि भाई देखा जाएगा फिर से और पिया जाएगा, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खाया जाएगा। तो बस मैं यहाँ मूँगफली भून रही थी चाय के लिए, चाय बना रहे थे, और जो टमाटर प्याज़ बच गए थे उसमें से पीसेस, तो उनको मैं काट के थोड़ा-सा सोच रही थी कि इसी में फ्राई कर दूँगी मिर्ची के साथ। और अदरक लहसुन मैं भूल गई थी, तो मैं लास्ट में कूच करके उसको कढ़ाई में ही फ्राई कर ली। उसके बाद मैंने सब मैरिनेशन करके रख दिया था, ये सब तैयारी करके रख दी, और उसके बाद हम चले गए थे चाय पीने। चाय पीते-पीते तो भाई ये गाड़ी चला रहे थे, बहुत थक गए थे, और थक तो मैं भी गई थी, लेकिन मैं नहीं सोई। मैं अपना लहसुन साफ़ कर रही थी, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊँगी। मेरा यही काम रहता है, मेरा क्या, मेरे जैसे कई लोगों का यही काम रहता है, गृहिणी हुआ, कि भाई ये काम रह गया है कर लेते हैं, मटर छील के रख देते हैं, लहसुन साफ़ करके रख देते हैं, आलू साफ़ करके रख देते हैं, फिर यह सब्ज़ी काट के रख देते हैं, चावल साफ़ कर लेते हैं, दाल साफ़ कर लेते हैं। अगर कुछ नहीं है, नमकीन वगैरह या कुछ चीज़ें मीठा वगैरह, तो उनको बना के रख देते हैं, ठंडी के लड्डू, गर्मी की नमकीन, यही सब चलता रहता है। फिर ये पौष्टिक साग है, इसका कुछ बना देते हैं, मेथी का कुछ बना देते हैं, ऐसे ही चलता रहता है गृहिणियों का, क्योंकि आप उनके जो केयर है, उनकी जो परवाह है, वो नहीं आप वो कर सकते हैं। फिर यहाँ चीकू आके पीछे टहल रहे थे, इनको कुछ खाने को चाहिए था, क्योंकि हम लोग 3 घंटे बाद आए थे, तो उस वजह से वो कह रही थी कि भैया देखो ये लोग आ गए घूम फिर के, मुझे कुछ खिलाया भी नहीं। तो मैंने यहाँ पे इसको चिक्की दी, फिर पनीर पड़ा हुआ था चाउमीन में, तो वो निकाल-निकाल के दिया, वो खा रही थी। फिर यहाँ बैठ के इन्होंने देखा एपिसोड कुछ, और फिर इनको नींद आने लगी, तो फिर सो गए। तब तक मैंने गई और मैंने भी चाय वाय पिया, सब हटाया मैंने, फिर मैं गई लेकर के किचन से आई, क्या कहते हैं उसे, लहसुन और वो टिक्का को छौंक करके आई। मैंने इनसे कहा कि रुक जाइए, मैं चाय पी लूँ, थोड़ा-सा आराम कर लूँ, फिर जाती हूँ, फिर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये भी साथ में देख रही थी। वैसे मैं सब बता दूँ, स्ट्रेंजर थिंग्स जो है ना, बोरिंग नहीं है। मैंने फिर से सीज़न रिपीट की, मुझे बहुत मज़ा आया, और ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, जबकि मैं देखी हुई है। फिर मैंने देखा कि भई ये सो रहे हैं, तो मैं चली गई। यहाँ पे वही मैंने जो कढ़ाई में काट के रखा था वो, और अदरक लहसुन मैंने डाला, फिर इसको फ्राई किया अच्छे से। मूँगफली तो हमने थोड़ा-सा खाया, फिर छोड़ दिया बाकी। फिर उसके बाद मैंने मैरिनेट किया हुआ सब, जो मैरिनेट किया था वो डाल दिया। वैसे तो मैं बता दूँ, मैंने ग्रेवी वाला भी बना रखा है, सूखा वाला भी बना रखा है, और बहुत लोग मसाला लगा के वो जो गैस पे सेकते हैं, वो मैं नहीं बना सकती, क्योंकि उससे गैस से बहुत चूता है, और मुझे मतलब मेरी गैस नहीं जलती है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है साफ़ ऑफ करने में, तो मैंने ऐसे ही बनाती हूँ। आप सूखा कर लीजिए, फिर या तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दीजिए, या फिर टमाटर, प्याज़ और लहसुन अदरक का प्यूरी बना के, वो ग्रेवी बना के फिर उसमें डाल दिए, मैरिनेशन वाला पका लीजिए, ग्रेवी वाला बन जाएगा। या फिर ऐसे ही करना है तो सिर्फ दही वाला डाल दीजिए, पूरा पक जाएगा, उसको सुखा दीजिए, वो ग्रेवी अच्छे से हो जाएगा, सॉरी सूखा अच्छे से हो जाएगा। मैंने यहाँ पे डाल दिया, बस इसको चलाया, इसको ढक के रख दिया था। तब तक मैंने सोचा कि भई चलते हैं, लहसुन ख़त्म हो गया, इसको छील के रखते हैं, तो मैंने लहसुन उठाया, और ये देखिए मेरा हो गया था। इतना स्वादिष्ट बना था, मैं आपको बता नहीं सकती, गरम-गरम इतना टेस्टी लग रहा था। लेकिन साहब सो रहे थे, तो मैंने कहा कि भैया बना के रख देते हैं, जब उठेंगे तो खाएँगे। उसके बाद मैंने लहसुन का पैकेट उठाया, सॉरी लेके तो चली ही गई थी, आधा छील लिया था मैंने। फिर मैं गई तो देखा कि भैया खर्राटा सुनिए आप इनका। तो बस इतना सा ही मेरा आज का ब्लॉग था, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा गया सब पूरा दिन। और उसके बाद मैं फिर मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक ब्लॉग एंजॉय करिए और अपना ख्याल रखिए। फिर मैं मिलती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।